अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन लंग्स। ह्यूमन लंग्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। और ह्यूमन लंग्स से पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कनेक्टेड है लंग्स से, क्योंकि ये एक ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है मेड अप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से एक ऑर्गन लंग्स है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी। इसके पास जो हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले नोज़, जहाँ से एयर एंटर करती है। माउथ, थॉरैक्स जिसे हम फेरिंक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स जिसे हम लेरिंक्स कहते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आवाज़ सुनाई दे रही है, वॉइस बॉक्स की मदद से ही सुनाई दे रही है। विंड पाइप, ट्रैकिया, ये वे है जो माउथ से लंग्स की तरफ जा रहा है। लार्ज एयरवेज ब्रोंकाई, स्मॉल एयरवेज ब्रोंक्यूल्स और देन लंग्स। अच्छा, इसे अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी डिवाइड किया जाता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है इज़ मेड अप ऑफ नोज़, नेज़ल कैविटी, सिनुसस, लैरिंक्स और ट्रैकिया। और जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है इज़ मेड अप ऑफ लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एयर सैक, एल्विलाई। ओके, व्हाट आर लंग्स? लंग्स जो है एक प्राइमरी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ह्यूमन में। ह्यूमंस में 2 लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ़्ट। लंग्स टेक इन ऑक्सीजन, इनका मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना। बॉडी सेल्स नीड ऑक्सीजन टू लिव, हमारे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए और अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और लंग्स गेट राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, जो सेल के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होती है। तो क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं? टेक इन ऑक्सीजन, गेट राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और नॉर्मल बॉडी फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, हम डायग्राम देख लेते हैं। इंटीरियर लंग एनाटमी है जिसमें राइट लूब्स और लेफ़्ट लूब दिखाई हुई है। लेफ़्ट लूब्स में 2 लूब्स होती हैं, इंफीरियर और सुपीरियर, और राइट में सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, जैसा कि उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया हुआ है। और इसके बाकी पार्ट्स हैं जैसे कि ब्रोंकाई है, लेरिंक्स, देन ट्रैकिया, मेन स्टेम जो डिवाइड हो रही है लेफ़्ट मेन स्टेम में और राइट मेन स्टेम में। उसके बाद आगे फर्दर डिवीजन होती है ब्रोंकाई की, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शियरी, और ब्रोंक्यूल्स में चेंज हो जाता है, फिर वो आगे फिर एल्विलाई। ये इसका सारा फंक्शन है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे तो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर। लंग्स जो है पेयर ऑफ कोन शेप्ड ऑर्गन मेड अप ऑफ स्पॉन्जी पिंकिश ग्रे टिश्यूज़, ये स्पॉन्जी पिंकिश ग्रे टिश्यू से मिलकर बना होता है। दे टेक अप मोस्ट ऑफ स्पेस इन चेस्ट, ये काफ़ी स्पेस लेता है चेस्ट में और इसे हम थोरैक्स कहते हैं। लंग्स जो है सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ये इसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लूरा कहते हैं। राइट लंग जो है बिगर देन लेफ़्ट, वो बड़ा होता है लेफ़्ट वन से। लेफ़्ट शॉर्टर होता है क्योंकि आपको पता है लेफ़्ट साइड पे हार्ट होता है और ये शेयर करता है स्पेस इन चेस्ट विद हार्ट। ओके, उसके बाद लंग्स जो है ये सेपरेट होता है एक दूसरे से विद ईच अदर बाय मीडियस्टिनम, ये एरिया होता है जो कंटेन करता है हार्ट एंड इट्स लार्ज वेसल्स और ट्रैकिया, इसोफेगस, थाइमस ग्लैंड और लिम्फ नोड्स, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था सेंटर वाला एरिया। और लंग जो है ये कंसिस्ट करता है 5 लूब्स पे। लेफ़्ट लंग जो है उसकी 2 लूब्स होती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, हमने डायग्राम में देखा। और राइट लंग जो है उसकी 3 लूब्स होती हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। एयर एंटर कैसे होती है? व्हेन यू ब्रीथ इन, एयर एंटर होती है हमारी बॉडी में थ्रू नोज़, सबसे पहले नोज़ से, फिर माउथ, नोज़ या माउथ दोनों जगह से एंटर हो सकती है। देन ट्रैवल डाउन थ्रोट, वो गले से ट्रैवल करके जाती है थ्रू लेरिंक्स, देन ट्रैकिया। एयर गोज़ इनटू लंग्स थ्रू ट्यूब्स, ये एक दो ट्यूब से एंटर होते हैं जिसे हम कहते हैं मेन स्टेम ब्रोंकाई, जैसा हमने डायग्राम में देखा था वाइट कलर की, वो मेन स्टेम जा रही है।
देन मेन स्टेम जो है वो डिवाइड हो रही थी, हमने देखा था मेन स्टेम डिवाइड होती है लीड टू राइट लंग एंड लेफ़्ट लंग। लेफ़्ट में भी जाती है और राइट में भी जाती है। लंग्स में मेन स्टेम जो है ब्रोंकाई की वो फर्दर डिवाइड होती है स्मॉल ब्रोंकाई में। फिर स्मॉलर ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड होते हैं इवन स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स एंड इन टीनी एयर सैक्स, ये एंड होते हैं एयर सैक्स में, क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हम एल्विलाई भी कहते हैं। वेयर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्कर, जहाँ पे प्रोसेस होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। यू देन ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इन रिटर्न प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट। उसके बाद फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, इसका मेन फंक्शन गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जैसे हमने पढ़ा है ब्रीथिंग, मूवमेंट ऑफ एयर, एयर की मूवमेंट होती है, साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ऑल्फैक्टरी असिस्टेंस, सेंस ऑफ स्मेल में हेल्प करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि साउंड प्रोडक्शन भी आपको पता है लेरिंग्स से होती है, और लेरिंग्स इसका एक पार्ट, एक ऑर्गन है। ऑल्फैक्टरी असिस्टेंस, नोज़, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, वो भी इसका एक ऑर्गन है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट एंड माइक्रोब एंटरिंग बॉडी, ये हेल्प करता है कि डस्ट और माइक्रोब एंटर हो रहे हैं जो बॉडी में उसके थ्रू म्यूकस प्रोडक्शन, और सिलिया और कफिंग, ये उनको रोकता है म्यूकस प्रोडक्शन करके। और सिलिया की मदद से, सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ताकि जो कोई भी डिज़ीज़ है वो एंटर ना हो, कोई भी डिज़ीज़ अटैक ना कर सके डायरेक्टली, ये प्रोटेक्शन करता है बहुत ज़्यादा। तो ये मेन फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो लंग्स का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है उसका मेन फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, जिसमें ऑक्सीजन एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड बॉडी मूव करती है। ये था आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर मज़ीद आप ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।